आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। जी हाँ, अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे। सिर्फ एक प्लान है, हम IMF से भीख कैसे, इसके ऊपर प्लान बनाया इन लोगों ने। भाइयों और बहनों, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क ने IMF से भीख मांगने के लिए प्लान बनाया हो। प्रॉपर कागज पे एक प्लान बनाया इन्होंने कि हम पहले ऐसे करेंगे। मेरे लिए आपके लिए बड़े सोचने वाली, परेशानी वाली, शर्म वाली बात नहीं है। हाँ, बड़ी शर्म वाली बात है। ये तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, अब बल्कि हमें अपने। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में एक बार फिर से चर्चे का मुद्दा बन चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ ना कुछ इस प्रकार के फालतू काम होते ही रहते हैं जिसकी वजह से जो वर्ल्ड मीडिया है वो इनको कवरेज देती रहती है और ये लोग पूरी दुनिया में एक चर्चे का मुद्दा बने रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये खबरें काफी हद तक फेक होती हैं कि आप इसराइल को मान लें। और लेट्स सपोज अगर ऐसी है भी थी खबर, क्या समझते हैं अब आज के दौर में पाकिस्तान जिस कंडीशन में है, IMF कर्ज देने पर भी शर्तें रख रहा है, आगे मुश्किल नहीं बढ़ने वाली? वो तो इसलिए कर रहा है कि ताकि इसकी अवाम खत्म हो जाए। बल्कि उन्होंने, मैंने तो ये सुना था कि उन्होंने ना पाकिस्तान को 2023 में नक्शे से उड़ा दिया था। इन्होंने अमेरिका ने, उन्होंने यहूदियों ने, इन्होंने कि भी ये नहीं होगा। हाँ, उन्होंने जी सुनने में आया था कि ऐसा मैप तैयार किया गया जिसके अंदर पाकिस्तान है ही नहीं था। ये मेरे लिए, आपके लिए बड़े सोचने वाली, परेशानी वाली, शर्म वाली बात नहीं है। हाँ, बड़ी शर्म वाली बात है। ये तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, अब बल्कि हमें अपने पैसों पे गुजारा करें। जब नवाज शरीफ ने पहले धमाका किया था तो उन्होंने हमें कोई लोन नहीं दिया, लेकिन फिर भी तो मुल्क चलता रहा ना। अभी भी इनको चाहिए। ईरान की एग्जांपल हमारे सामने है, वो कैसे अपना US अमेरिका के सामने डटा है, लेकिन वो अपना चला रहे हैं। क्यों नहीं? ये तो अल्लाह पाक ने चलाना होता है, इन्होंने नहीं चलाना होता। लेकिन मेहनत हमने करनी होती है। मेहनत हमने करनी, हमारे तो अवाम इतनी मेहनत है कर सकती है कि दूसरों के आगे निकल सकती है। लेकिन हम तो किस कंट्री से आगे निकल गए हैं 75 साल में? कोई एक कंट्री? अब तो वो निकल क्या गए। अब तो लोगों को यहाँ बेयकीनी की कैफियत है, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं अगर किसी का कोई पैसा भी पड़ा हुआ है। अब दरअसल हाल ही में वेस्टर्न कंट्रियों की मीडिया ने अपनी न्यूज में बताया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस चीज की प्लानिंग कर रही है कि हम किस प्रकार से IMF से लोन ले पाएंगे। और वास्तव में ये किसी भी देश के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात होती है। लोन लेना कोई शर्मनाक बात नहीं होती, लेकिन जिस प्रकार इन्होंने काम किए हैं और इनके इसी काम की वजह से आज इनको इस प्रकार के दिन देखने पड़ रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात होती है। पाकिस्तान की सरकारों ने कभी भी इस चीज की प्लानिंग नहीं कि वो अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने देश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आएंगे, अपने देश में कैसे ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाएंगे, अपने देश की गरीबी को कैसे दूर कर पाएंगे, साथ ही साथ अपने देश का जो रहन सहन है उसमें बदलाव कैसे ला पाएंगे। और क्या कभी पाकिस्तानी लोग भी भारतीय और चाइनीज लोगों को टक्कर दे पाएंगे? इस मुद्दों पर कभी भी प्लानिंग नहीं की गई पाकिस्तान में, जबकि पाकिस्तान की सरकार हमेशा से ही ऐसे फालतू के काम करती आई है। और इसी की वजह से आज पाकिस्तान के ऐसे दिन आ गए हैं कि पाकिस्तान की सरकार को IMF से लोन लेने के लिए प्लानिंग करनी पड़ रही है। और पाकिस्तान का यह लोन पूरी दुनिया में एक चर्चे का मुद्दा बन चुका है। वर्ल्ड मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान अब IMF के सामने कौन सा ऐसा कृत्य करेगा जिसकी वजह से IMF पाकिस्तान को लोन देगा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि पाकिस्तानी जो इस प्रकार के काम करते रहते हैं, क्या इसकी वजह से उनको कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? और क्या उनको ये कभी भी नहीं लगता कि हमारी दुनिया भर में बदनामी हो रही है और दुनिया भर के लोग, उनकी मीडिया, उनकी सरकारें हमारे बारे में क्या सोचती होंगी? लेकिन नहीं, पाकिस्तान की सरकारों को इससे रत्ती भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने फालतू कामों में लगी रहती हैं। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान इस हालत तक पहुंच चुका है। हमारा क्योंकि फेवरेट टॉपिक है, एक प्लान शेयर करा है उन्होंने कि एडिशनल $3 अरब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से किस तरीके से लेकर आएंगे। पाकिस्तान ने यह प्लान शेयर नहीं करा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, यानी कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से ठीक होगा। इसके ऊपर कोई प्लान शेयर नहीं करा। इनकी डिप्लोमेसी कैसे ठीक होगी, हेल्थ केयर कैसे ठीक होगी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे ठीक होगी, इकोनॉमी कैसे ठीक होगी, इसके ऊपर शहबाज शरीफ सरकार का कोई प्लान नहीं है। सिर्फ एक प्लान है, हम IMF से भीख कैसे, इसके ऊपर प्लान बनाया इन लोगों ने। भाइयों और बहनों, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क ने IMF से भीख मांगने के लिए प्लान बनाया हो। प्रॉपर कागज पे एक प्लान बनाया इन्होंने कि हम पहले ऐसे करेंगे, फिर हम घर जाएंगे, फिर हम कटोरा लेंगे, फिर हम कपड़ा लेके कटोरे को चमकाएंगे, फिर उसके बाद हम फटे पुराने कपड़े पहनेंगे क्योंकि उससे सिंपैथी आएगी, फिर हम जाएंगे IMF के दरवाजे में खटखटाएंगे,
फिर वो नहीं दरवाजा खोलेगा, फिर हम डोरबेल बजाएंगे, फिर नहीं खोलेगा, फिर खटखटाएंगे, फिर ऊपर छातियां पीटेंगे, रोएंगे। जब मजबूरी में IMF दरवाजा खोल देगा, उसके बाद हम सामने कटोरा रख दें। प्रॉपर एक प्लान बनाए यार। देखो, IMF शेयर्स प्लान टू सिक्योर 3 बिलियन फाइनेंसिंग, और फाइनेंसिंग ऐसे लिख रहे हैं पाकिस्तानी जैसे कार खरीद रहे होंगे, घर खरीद। अरे तुम भीख मांग रहे हो उनसे, यू आर बेगिंग, है वो लोन, है वो लोन, वो एड नहीं है जो IMF दे रहा है वो लोन। बट जिस तरीके से तुम मांग रहे हो भीख है यार। लोन ऐसे मांगा जाता है? दे दे यार, प्लीज प्लीज दे दे, वरना मर जाऊंगा भाई। ऐसे होता है क्या? ये देखो, द IMF has asked Pakistan to arrange 6 billion in external financing that struggling 350 billion economy needs from now till June to avoid default। वल्लाह हबीबी, ये इतने प्यारे लोग हैं पाकिस्तानी। IMF ने बोला कि भाई तुम 6 अरब अरेंज करो। देखो यार, तुम्हें 6 अरब अरेंज करने हैं, क्योंकि इतना तुम्हें फाइनेंस करना है ना अपने लोन्स वोन्स का, तुम्हें पैसा वापस देना है जून तक, तो तुम 6 अरब दे दो। पाकिस्तानियों ने दिमाग लगाया, 6 अरब, देखो 2 अरब सऊदी अरेबिया दे देगा, 1 अरब UAE दे देगा, 3 हुए, बाकी 3 IMF आप ही दे दो यार। तो इन्होंने IMF को ही उन्हीं का चूना चिपका दिया। हैट्स ऑफ टू यार पाकिस्तानी, इस मामले में तुम्हारी कोई काट नहीं है भाई। मतलब अपना लोहा मनवार है। बहुत सारी इस तरह की कंट्रीज़ हैं जिनकी तादाद कम है, लेकिन वो अपना नाम उनका जो है वो बेगर्स आर नॉट चूजर। उनके प्राइम मिनिस्टर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देते, वो किसी मतलब सहाफ़ी के आगे बैठ के नहीं कह देते प्लीज़ हेल्प अस। और मतलब ऐसे ब्लंट हमारी ही कंट्री की तरफ से क्यों पूरी दुनिया में जाते हैं, बाकी कंट्रीज से क्यों नहीं हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती? वो इसलिए नहीं, मैंने आपको बताया ना, 2 किश्तियों के आप सवार होंगे। आपको डिसाइड करना है कि आप ईस्टर्न लॉबी में हैं या वेस्ट के साथ जाएंगे, और 100% क्लियर होना पड़ेगा इस पर। अभी जो सूरत हाल है, तो चाइना इज़ दी ओनली कंट्री कि जो कह रही है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। अदरवाइज़ दुनिया को क्या है, आप दे डैम केयर कि आप डिफ़ॉल्ट करते हैं या नहीं करते। दिल बी रेदर दिल बी हैप्पी, वेस्ट वुड बी हैप्पी कि यू इफ़ यू आर ब्रोकन इनटू पीसेस, गॉड फॉरबिड। लेकिन चाइना जो है आपके साथ इस वक्त खड़ा है। आपको चाहिए ऑयल जो है वो इतनी दूर के बजाय आप ईरान से ले, गैस आप ईरान से ले। आप क्यों इतनी दूर रशिया से मंगवा रहे हैं? वाई? अमेरिकन इन्फ्लुएंस होना चाहिए, किसी हद तक लें, ठीक है, वो सुपर पावर है, लेकिन आप अपनी मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ जब तक नहीं देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजंस नहीं लेंगे। यू हैव टू गो विद चाइना एंड ईरान एंड अफगानिस्तान एंड समवट विद इंडिया एज वेल। आपको टेंशन्स को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। कश्मीर का जो है वो आप कहते हैं, आप अगर कश्मीर में जाएं तो सॉरी टू से जो है ना, कश्मीरीज वांट इंडिपेंडेंस, दे डोंट वांट। हालांकि पाकिस्तान सरकार के इन फालतू के कामों पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।